ये बिंदास है, बेधड़क है, माधुरी दीक्षित की फैन है। फैंस के दिलों की धड़कन है, कंट्रोवर्सी क्वीन, स्टाइल की दीवानी, सोशल मीडिया की रानी। भाई ये है पूनम पांडे। जी हाँ, सास बहू और बेटियां पहुंचा है पूनम पांडे के घर, बिताने उनके साथ पूरा एक दिन और करने पूनम की रियल जिंदगी में ताका झाकी। भाई मॉडल और एक्ट्रेस पूनम को हाल ही में आप रियलिटी शो लॉकअप में देख चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्म्स और रियलिटी शो जैसे कि खतरों के खिलाड़ी का सीजन 4 किया है, जिसमें आप उन्हें खतरों से लड़ते देख चुके हैं। और सोशल मीडिया पर तो वो काफी एक्टिव रहती है। सास बहू और बेटियां के स्पेशल सेगमेंट में पूनम संग करेंगे उनके घर की सैर। रियल लाइफ में पूनम कैसी है और कैसे रहती हैं, ये भी जानेंगे। इसके साथ ही पूनम की रसोई में चलेंगे, जहां वो बनाएंगी स्पेशल डिश। साथ ही देखेंगे उनके डांस और फैशन का टशन। भाई पूनम मिलवाएंगी अपने इस क्यूट बच्चे से। तो आइए शुरुआत करते हैं पूनम संग इस मस्ती भरे एक दिन की। चल के उनके घर। हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप? सास बहू बेटियां मेरे घर। तो सीधा लॉकअप से निकल के हम पहुंच गए हैं पूनम के घर पे। और पूनम जिसकी त्वचा से उसकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो पूनम से आज हम सब ये राज जानेंगे कि वो क्या करती है, कैसे रहती है पूरा दिन, क्या क्या पूनम खुद बताएगी। तो पूनम आज कई सारे राज खुलने वाले हैं। कौन से राज? नहीं, मुझे भी पता होना चाहिए कि कौन से राज खोलने वाले हो आप मेरे। हाल ही में पूनम अपने इस नए आशियाने में शिफ्ट हुई है और सास बहू और बेटा को करवाई उन्होंने अपने होम स्वीट होम की सैर। लेकिन सबसे पहले मिलते हैं पूनम के इस खास दोस्त से, जिन्हें वो अपना बच्चा कहती है। मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। आई वेक अप आई थिंक अराउंड 6:30-7, कभी कभी 7:30 होता है मुझे। उठते साथ सबसे पहले मैं अपने बच्चे के साथ बहुत वक्त बिताती हूँ। गुड आधा 1 घंटा मैं अपने बच्चे के साथ रहती हूँ। तो मैं आपको मेरे बच्चे से मिलाऊंगी। तो अभी ये सुन के काफी दिल टूट गए होंगे। तो जरूर ये लीजिए और आप भी मिलवाइए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको मेरे प्यारे से सीधे साधे भोले भाले मासूम बच्चे से मिलाऊंगी। तो प्लीज ये यहाँ पे ये क्यों ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ नहीं, डरो मत, तुझे कुछ नहीं करेगा। तो ये मेरा बच्चा है, पिटबुल। सीजर इसका नाम है, प्रिंस ऑफ कोर्स। और मैं इसके साथ सुबह उठते साथ अपना वक्त बिताती हूँ। इसको अभी इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि आपने बेल रिंग की। ये घर पे किसी को आने नहीं देता, तो थोड़ा सा डरावना है लोगों के लिए, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। इसके लिए उसको मैंने अभी बाहर रखा है क्योंकि ये सेफ नहीं है। मजाक कर रही हूँ। बहुत प्यारा है बच्चा मेरा। पूनम के इस पेट से तो मिल लिए, अब बारी है घर की सैर करने की। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मैं भी रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो चलते हैं। सबसे पहले मेरे बेडरूम। तो ये है मेरा बेडरूम। मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। मुझे ज़्यादा वक्त भी नहीं मिला है अभी मेरे घर को सजाने का, संवारने का, क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ पे आई मैं लॉकअप में चली गई। तो अभी जब मैं घर पे हूँ, जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अपने इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ कुछ ना कुछ खेलती रहती हूँ। घर सजाने का बहुत शौक़ है मुझे, सब अच्छे से रखने का बहुत शौक़ है। तो
अभी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे पेंटिंग की. आई गॉट दिस कर्टन्स ऑर्गेनाइज किए मैंने घर के लिए. तो अभी मैं सोच रही हूँ और थोड़ी सी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स इस दीवार पे मैं कर लूँ. ये वाला. और हाँ, आपको मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाती है, मिरर. ये हम एक्टर्स के लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना. हम तैयार होते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, हमारी सीन्स कुछ भी जो भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है, ये मेरा सच है. तो इसी के सामने खड़े रहकर बहुत सारी चीज़ें की है. रेडी हुई हूँ. कितने सारे सीन्स प्रैक्टिस किए हैं मिरर के सामने. आपको मैं और चीज दिखाती हूँ. आइए. हाँ, मैं खुद मेरे घर पे आज बहुत वक्त के बाद चक्कर लगाऊंगी आपके साथ, क्योंकि मैं खुद शूटिंग में बिजी रहती हूँ पूरा टाइम. अच्छा हुआ आप लोग आए, आप लोगों की वजह से मुझे भी घूमना मिल जाएगा. तो मैं आपको अभी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाऊंगी मेरे लाइफ का, मेरा वॉक इन वार्डरोब. पूनम पांडे का सपना है ये घर, और इस घर में सबसे स्पेशल है पूनम का वार्डरोब रूम, जो स्पेशली पूनम ने बनवाया है. तो आइए देखते हैं पूनम का स्टाइल स्टेटमेंट. तो ये है मेरा वॉक इन वार्डरोब, मेरे घर का एक खूबसूरत हिस्सा जहाँ पे मैं हमेशा रेडी होना पसंद करती हूँ. हाँ, अच्छा लगता है. मैं आपको एक सच बात बोलूँ, मैं जब छोटी थी मेरी मॉम और मैं, हम लोग एक मतलब जो मेरे बाथरूम की साइज़ है अभी मेरे घर की, हमारा उतना बड़ा घर हुआ करता था, जहाँ पे मैं, मेरे मॉम, मेरे डैड, भाई बहन, हम 5 लोग रहते थे. तो अब जब जो मेरे तभी सपने थे ना कि एक रूम में मेरे सिर्फ कपड़े होने चाहिए, एक रूम में मेरा सिर्फ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए. तो मैं खाली जो भी मैंने बचपन में सोचा था बस उसी को पूरा करती. तो मे बी ड्रामेटिक होगा लोगों के लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है. मुझे जैसे जैसे जो भी बचपन से सोचा है सपने पूरे होते रहते तो अच्छा लगता है. तो आइए, अब मैंने आपको मेरा वार्डरोब रूम, मेरा वॉक इन वार्डरोब दिखाया है, तो मैं आपको मेरी फेवरेट चीज़ें भी दिखाती हूँ. सबसे फेवरेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस वन है ना प्रिटी. मैं एक्टर का मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं यार तू खुद को स्टाइल करती है, खुद ये करती रहती वो कर. तो मुझे बहुत मज़ा आता है सजने संवरने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ये मेरा फेवरेट है. ये मेरा बहुत ही प्यारा सा फेवरेट जैकेट है, जो मैं कुछ भी नॉर्मल इवेंट कहीं पे भी, अभी आयरन्ड नहीं है, ऐसी बस स्टैंड करके रखा, तो मैं भी उसी लग जी, बट ये मैं आपके लिए ट्राई करना चाहूँगी. It's not fashion tips, I would say it's a very classy way of wearing a jacket. It's very classy way. हाँ, I would say वो मुझे follow करता है. I mean I do follow fashion trend, लेकिन मैं उसी चीज़ पे भरोसा रखती हूँ कि आज मैं अलग क्या पहनूँ, आज मैं अलग कैसी दिखूँ, और क्या होगा जो अलग होगा. इसी ट्रेंड फॉलो करने में मज़ा नहीं है, ट्रेंड बनाने में मज़ा होता है, एंड आई प्रेफर डूइंग दैट. जब मैं इवेंट्स में गई हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा फरी ऑरेंज कलर का एक टॉप पहना था,
और मुझे बहुत सारी लड़कियों ने मैसेजेस भेजे इंस्टाग्राम पे, सभी जगह पे, देवर राइटिंग कि मैम वो आपने टॉप कहाँ से लिया, हमको भी लेना ना। रिमेंबर मैं उन सबको लिख भी रही थी कि यहाँ से लिया, ये करो। मुझे अच्छा लगता है कि जब if somebody wants to get ready, somebody wants to do that, he wants to look pretty, मैं तो खड़ी हो जाती हूँ सपोर्ट करने के लिए। तो I'm very happy that people they love what I wear and I'm तो यहाँ पे मेरे वॉक इन वार्डरोब में मेरे कई बार मेरी जितनी भी मेरी महिलाएं दोस्त हैं वो हमेशा आती रहती है, मुझे पूछती थी पूनम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्यारा सा यहाँ पे सेटअप बना के रखा है, आप देख सकते हो। और अभी तो आपको पता ही चल गया होगा कि मुझे कितना शौक है कपड़ों का और सब चीज़ों का। लेकिन अभी मैं आपको मेरे घर के एक बहुत ही खूबसूरत से हिस्से में लेके जाऊंगी। पूनम के इस घर में उनका फेवरेट कॉर्नर है ये बैल्कनी, जहाँ खड़े होकर वो खूबसूरत नजारों का मजा लेती हैं। तो जैसे कि अभी आपने मेरा वॉक इन वार्डरोब देखा, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ही खूबसूरत व्यू को देखकर रोज सुबह उठती हूँ। मैं 26th फ्लोर यानी कि 26वें माले पर रहती हूँ, और सुबह सुबह उठकर ये देखने का अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। तो बेसिकली ये सब मेरा सपना रहा है बचपन से। अब बारी पूनम पांडे के दूसरे बेडरूम की ओर जाने की, और ये कमरा उन्होंने अपने हाथों से सजाया है। इसी के साथ ताजा हुई पूनम पांडे की बचपन की यादें। हाँ, तो कैसा लगा आपको? मेरा आधा घर तो आपने अभी तक देख लिया, और ये है मेरा दूसरा बेडरूम जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आती है मेरे घर पे। और पता है स्पेशली जब आप अकेले रहते हो तो आप सब जगह, मैं अपने घर पे भागती रहती हूँ, इतनी छोटी सी तो हूँ। मैं और मेरा बच्चा, हम लोग दोनों पूरे दिन जब भी मुझे वक्त मिलता है उसके साथ हम लोग भागते रहते, खेलते रहते हैं इस घर, बहुत मज़ा आता है। और हाँ, मैं आपको ये एक्चुअली किसी को नहीं पता है, मुझे बहुत पसंद है। छोटी थी तो जहाँ पैदा हुई थी वहाँ पे हम सब बच्चे खाते थे। आज भी मेरे घर पे मैं मेरे स्टाफ को बोलती हूँ ये खट्टी मीठी गोलियाँ, मैं बोलती कहाँ जहाँ भी मिलेगा ढूंढ के लाके मेरे घर पे रख दो। तो ये मुझे अभी भी बहुत पसंद है। यू वांट? कानपुर की लड़की यानी कि पूनम पांडे ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, और अब वो नजर आती हैं आपको रियलिटी शोज में एंटरटेन करते हुए। तो आइए पूनम से ही जानते हैं उनके बचपन की, उनके करियर की और उनके जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो हाँ, अभी जब आपने मेरा थोड़ा सा घर देख लिया है, मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगी कि आपको मेरा घर कैसा लगा। हाँ, सास बहू बेटियाँ, आप लोग मेरे बहुत करीब आए अभी। मुझे ज़्यादा लोग अभी भी जानते नहीं, उनको पता नहीं मैं कहाँ से हूँ, कहाँ पली बड़ी हूँ, और बिकॉज़ मैं जैसी रहती हूँ, जैसे बात करती हूँ, तो मुझे ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, और सबसे पहली बार कैमरे पे ये बात बताना चाहूँगी, मैं जिस गली में पैदा हुई हूँ वहाँ के लोग आपके घर पे काम करते हैं।
जो मेरे घर के स्टाफ हैं व्हाटएवर, बहुत ही छोटा सा स्लम एरिया था, जिसको हम हिंदी में झोपड़पट्टी कहते हैं। तो मैं कुछ ऐसे एरिया से निकली हूँ, और ये मैं सबसे पहली बार कैमरे पे बोल रही हूँ, सबसे पहली बार मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप ऐसे बात करते हो, आप ऐसे रहते हो, आप ऐसे कपड़े पहनते हो, आप ऐसा खाना खाते हो, बिकॉज मैं ऐसी सारी चीज़ें करती हूँ। एंड आई मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छे से रहना, अच्छा दिखना और सारी चीज़ें परफेक्टली करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं आपको इसीलिए कह रही क्योंकि हम लोग कंप्लेन बहुत करते हैं लाइफ में, जो स्पेशली जो लोग छोटे घर से होते हैं ना। बहुत ऐसा वक्त था मेरी लाइफ में जब मेरी मॉम के पास पैसे नहीं होते थे स्कूल फीस पे करने के। 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में आई रिमेंबर मैंने खुद काम करके अपना स्कूल फीस पे किया एंड अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मेरी मॉम मेरे डैड का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं जहाँ पे भी बैठी हूँ और मैं जैसी भी हूँ, अगर वो इस बात से नहीं हटते कि मैं अच्छे से पढ़ लिख के आगे बढ़ूँ तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो उनको ये क्रेडिट देना चाहूँगी और आपको ये बोलना चाहूँगी कि टुडे व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, आणि मी जेव्हा मराठीतच बोलते और जब मैं हिंदी में भी बात करती हूँ, हमने अपने आप को उतना पॉलिश किया है, उतनी चीज़ें की हैं कि मैं उठ बैठ सकूँ, मैं बात कर सकूँ, मैं सारी मेरी चीज़ें कर सकूँ। तो ये हम सब कर सकते हैं। जब मैं मेरी छोटी सी खोली बोलते थे हम लोग छोटी सी तुम छोटे से घर में टीवी तो मतलब होता नहीं था, तो मैं यहाँ वहाँ दूसरों के घर पे जाके थोड़ा बहुत देखने जो मिलता था मिल जाता था। माधुरी मैम की वीडियोस बहुत देखती थी, 1 2 3 4 5 वो गाने पे बहुत डांस किया मैंने बचपन में बहुत। हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में मुझे घर घर पे बुलाते थे, बोलते थे कि हमारे घर पे हम तो चॉकलेट देंगे, इस पे डांस करके दिखा। तो ऐसे को कि ठीक है। सो आई डन ऑल दैट एंड उनको देख के बड़ी हुई। बॉलीवुड में आने का एक चस्का लगा कि बॉलीवुड में घुसती हूँ। मैंने लगा कि बॉलीवुड में जाने से पहले खुद को थोड़ा सा क्लासी बनाना पड़ेगा ना, चीज़ें करनी पड़ी। I mean, ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद को क्लासी बनाना चाहिए और करना चाहिए चीज़ें। I mean, ये मैं बचपन से ही मेरी मॉम मुझे बोलती थी कि जब तू 3 साल की थी तो कपड़े पहन के बहुत नखरे करती थी। ये मेरी मॉम ने मुझे बोला है। मतलब 3 साल की, हाँ। तो आई थिंक इट वॉज इनबिल्ट आई सपोज। सो या आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। 16 17 18 की उम्र में मैं 10वीं जैसी ख़त्म हुआ मैं निकली एंड देन उसके बाद कॉलेज चालू हुआ। कॉलेज के बीच में मुझे एकदम से कि अब तो कुछ करना है लाइफ में, अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी, अभी तो इतनी बड़ी हो गई, अभी 16 ख़त्म हो गई 17 पे आ गई। तो मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें चलती थी कि इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई थी मेरे दिमाग में। तो मैंने चलो मुंबई देखते हैं प्रॉपरली, ट्रेन में सफ़र करते चीज़ें। तो तभी तो पैसे भी नहीं आते थे ना ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे। तो मैंने वो सब किया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस मैंने ज्वाइन की 10वीं कक्षा के बाद एग्जैक्टली टू अंडरस्टैंड थिंग्स। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। वैसे पूनम के फैंस को ये नहीं पता होगा कि वो एक बहुत अच्छी कुक भी है। तो चलिए सीधा चलते हैं पूनम की रसोई में। देखिए ज़्यादा वक्त तो मुझे मिलता नहीं है घर पे कुकिंग करने का। मेरे पास बहुत ही प्यारे से शेफ़ हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं। अभी मैं आज आप लोगों के लिए सास बहू बेटियों पे कुछ बनाऊंगी। मैं ठहरी ब्राह्मण वेजिटेरियन, तो कुछ वेजिटेरियन बनाऊंगी। मैं आज आपके लिए कांदा पोहा बनाने जा रही हूँ, महाराष्ट्र में। तो अब हम बनाने जाएंगे पोहा, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रेकफास्ट रहा है। अब जब आज मैं आप लोगों के साथ अपना दिन बिता ही रही हूँ, मैंने थोड़ा सा चीट डे टाइप बना लिया है। तो खाऊंगी आज आप लोग के साथ बैठ के।
तो अब चूँकि मेरा मसाला रेडी हो चुका है और मेरा पोहा भी रेडी है, मैं डालूंगी और मस्त गरम गरम कांदा पोहा खाऊंगी। तो अब जब पोहे तैयार हो गए हैं तो चलिए ट्राई करते हैं और मज़ा करते हैं। भाई पूनम पांडे अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखती है। रोज जिम में जाकर वो वर्कआउट करती है और साथ ही करती है मेडिटेशन भी। हाँ तो चलिए, अभी जब आपने मेरा घर देख ही लिया है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मुझे मेडिटेशन, शांति से बैठना बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मली तो मैं जिम जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, लेकिन अब आप जब मेरे घर आए तो मैं घर बैठकर ये करती हूँ, तो मैं आपके साथ करूँगी आज थोड़ा सा। तो भाई जाते जाते पूनम पांडे का डांस सेशन भी देख लीजिए। भाई माधुरी दीक्षित की ये फैन काफी अच्छा डांस करती है। तो उम्मीद है आपने पूनम पांडे के बारे में जानी होंगी कई सारी बातें, क्योंकि उन्होंने कई सारे राज से हटाया है पर्दा और अपने जीवन की दास्तान बयां की है। हाँ, मुझे आज तक जितना भी आप लोगों ने समझा है, जाना है, सिर्फ मेरी कंट्रोवर्सीज की वजह से जाना है। लिटरली पूनम पांडे कौन है, या तो ये कंट्रोवर्सी की या वो कंट्रोवर्सी की, बस उसी वजह से। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आज आपके साथ आपने जो चीज़ें आज मेरे बारे में समझी है, जो जानी है, ये आज सभी लोग देखेंगे। अच्छा लगा उस चीज़ को लेके। लॉकअप में जाने के बाद इतना प्यार मिला है मुझे कंगना मैम से, कंगना रनावत से, एकता कपूर, एकता मैम से, MX प्लेयर, हॉल बालाजी, एंडमॉल शाइन, इन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका दिया। और उसके बाद से जो पूनम पांडे पुरानी थी और जो अभी की पूनम पांडे लॉकअप के बाद की, उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं जैसी हूँ रियल में, उसे ज़्यादा पसंद कर रहे। तो भगवान करे, ऊपर वाला करे कि मैं ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ और रियलिटी शोज़ करूँ, वेब सीरीज़ करूँ, एक्टिंग करती हुई दिखूँ, आपको डांस करती हुई दिखूँ। आपने तो आज मेरा डांस भी देख लिया। तो हाँ, बस आपको एंटरटेन करना है। मुंबई से नुपुर मावची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।